प्रातः क्लास चल रहा था 25/12/1967 सोमवार को 5वें पेज पर मध्य में बात चल रही थी। भारत में हिंदू लोग महावीर किसे कहते हैं? हिंदू लोग महावीर कहते हैं हनुमान को। शक्ल कैसी दिखाई है? बंदर की शक्ल दिखाई है। अब बाबा जिस महावीर की बात करते हैं वो कोई बंदर थोड़ा ही होता है। महान वीरता करने वाला बंदर होता है। बंदरों को आके पढ़ाते हैं। अरे बंदरों की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ कुछ भी है। यहाँ तो जो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा के अर्थ करते हैं, तन से, मन से, धन से, उनकी बात है। तो बस जो जो वो करेगा, क्या करेगा? आत्मा के अर्थ प्रयास करेगा, उनको महावीर कहेंगे, न कि बंदर को कहेंगे। है बंदर को थोड़ा ही कहेंगे। तो ये जांच होती है ना। अरे भाई कौन सा महावीर है? वो जो बंदर का मुंह वाला बनाई दिया वो महावीर, उसको महावीर कहेंगे? है इससे तो अच्छा वो जैनी लोग हैं। हिंदू ज्यादा सुखी हैं या जैनी लोग ज्यादा सुखी हैं अंतिम जन्म में भी? है जैनी ज्यादा सुखी हैं या हिंदू ज्यादा सुखी हैं? जैनी ज्यादा। क्यों सुखी है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति, कुमति जानते हो? मति जानते हो? हाँ कुमति, खराब मति। जहां खराब बुद्धि होती है वहां दुनिया भर की विपत्तियां, विघ्न आते ही रहते हैं। तो देखो अभी समझ में आया कौन सा महावीर? जो बाबा के डायरेक्शंस पर चलते हैं है उनको कहते हैं महावीर। है अपनी मन मत पर चलते हैं, मनुष्यों की बताई हुई मत पर चल पड़ते हैं, है उनको थोड़े ही कहेंगे महावीर। है तो बाप क्या बोलता है? अपन को आत्मा समझो। है आत्मा, आत्मा भाई भाई को देखो। आत्मा भाई या बहन? भाई है, बहन नहीं होती है। अरे बहन में तो कलयुगी दुनिया में तो खास आबलापन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। इंद्रियों में भी कमजोरी, ज्ञानेंद्रियों में भी कमजोरी, कर्मेंद्रियों में भी कमजोरी, मन में भी कमजोरी, बुद्धि में भी कमजोरी। उनको कहते हैं फीमेल। तो शिव फीमेल बनता है? शिव फीमेल कभी नहीं बनता। और शिव के बच्चे भी इस सृष्टि में पार्ट भले बजाते हैं लेकिन नंबरवार तो होते ही हैं। अनेक बच्चे हैं तो नंबरवार होंगे। तो कोई तो फिर आदि से लेकर के अंत तक भी, जब तक बाप न प्रवेश करे इस सृष्टि में, तब तक भी पावरफुल रहते हैं। क्या रहते हैं? परशु, परशु माने, परशु माने कमजोर, ढीला डाला या पावरफुल? परशु माने ही कठोर, हाँ शक्तिशाली। तो बस हमेशा अपन को आत्मा भाई भाई समझो कि बहन। आत्मा आत्मा भाई बहन
ऐसे नहीं होता है, नहीं। वो महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप अपन को भाइयों का बाप समझते हैं, है? कौन सा बाप? शिव सुप्रीम सोल अपन को आत्मा आत्मा भाइयों का बाप समझते हैं कि बहनों का बाप समझते हैं? बहन बच्ची बच्ची कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा बच्ची बच्ची कहते हैं। और शिव बाबा कभी बच्ची बच्ची कहेंगे? नहीं। वो किसको देखते हैं? बच्चों को देखते हैं या बच्चियों को देखते हैं? नहीं। तो सबके ये बच्चों को देखता रहेगा। अभी शरीर वो तो नहीं देखेगा। कौन? शिव बाप शरीर को तो नहीं देखेगा। वो तो ज्ञान है बाप में, है। शरीर बगैर तो कोई सुन नहीं सकता, ये ज्ञान है। बोल ही नहीं सकता, तो वो तो जानते हैं कि मैं भी तो शरीर में आया हुआ हूं, कि बिना आए ज्ञान सुना दूंगा? नहीं, नहीं। मैं कोई शरीर से अलग तो नहीं हूं ना बच्चे, है? अभी माने कभी? पुरुषोत्तम संगम युग में मैं शरीर से अलग है, आत्मलोक का वासी हूं, आत्मलोक में रहता हूं, ऊपर रहता हूं, या ये नीचे सृष्टि पर आया हूं? नीचे आया हूं ना। हाँ, तो अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में मैं मुकर्रर रूप से शरीर में हूं। हाँ, हाँ। अभी ये लोन लिया हुआ है। कौन सा? कौन सा शरीर लोन लिया हुआ है? कौन सा शरीर लोन लिया हुआ है? हाँ, ये दादा लेकर आज का शरीर ये लोन लिया हुआ है। मैंने लोन वापस करना है कि नहीं? ये लोन वापस करना है। ये मेरा अपना शरीर मुकर्रर रूप से है, आदि से लेकर अंत तक ये मेरा अपना घर नहीं है। कौन सा है? दादा लिख रहा है। ये लोन लिया हुआ है, तो शरीर तो सबको है, क्या? जिसका लोन लिया हुआ है वो भी, और जो मुकर्रर रथधारी है उसको भी शरीर है या नहीं है? उसको भी शरीर है। शरीर के साथ ही आत्मा भी पड़ रही है, क्या? हाँ, ये पक्का पक्का याद रखना है। आत्मा बिना शरीर के पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकती, पुरुषार्थ भी नहीं कर सकती। तो ये समझना चाहिए आत्माओं को, है कि हमको अभी बाबा पहनाए रहे हैं। बाबा की बैठक। बाबा कहाँ है? कहाँ का है? अरे पूछे अभी बाबा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? अरे बाबा कहाँ है? मुकर्रर। अच्छा, रथ में, माने शरीर रूपी रथ में एड़ी से लेके चोटी तक घुसा हुआ है। कहाँ है बाबा अभी? है? अरे क्या है ये? है परम ब्रह्म में है। अच्छा, अम्मा में है। अम्मा तो फीमेल होती है,
फीमेल के संस्कार होते हैं? मुकर्रर रथ में भ्रकुटी में है, बड़ी पूरी कुटी में है, खाली कुटी नहीं है। कैसी कुटी है? भरी पूरी है। भरी पूरी माने ये षष्ठी रूपी जो रंगमंच है, ये षष्ठी जो है ये सदैव कभी खाली होती है? खाली कभी नहीं। जैसे परम धाम आत्माओं का लोक कभी खाली नहीं होता, ऐसे ही ये षष्ठी भी एक तो जरूर रहता है। क्या महाविनाश होगा तो प्रलयांत में भी खाली हो जाएगा? नहीं। कौन रहेगा? एक रहेगा। तो खाली हुआ? खाली तो नहीं कहेंगे। तो देखो है बाबा कहाँ है, क्या जवाब देंगे? हाँ, काल खाने वाले को कहा? काल खाने वाले के अंदर है। अरे ब्रह्मा को काल खाता है कि नहीं खाता है? दादा लेखराज को, हाँ, उसको तो काल खा लेता है। तो वहां है, वहां सदा काल रहेगा? नहीं। हाँ, अकाल तख्त कहाँ है बाबा? ऐसे तख्त पर बैठा हुआ है लक्कड़ बुद्धि। क्या सिखों ने यादगार बनाई है अकाल तख्त की, तो क्या है वो? तख्त बनाया हुआ है। काय का तख्त? लक्कड़ का तख्त है। तो लक्कड़ बुद्धि है या पारस बुद्धि है? अरे अभी क्या है वो जहां बाप बैठा हुआ है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाला है? हाँ, लक्कड़ बुद्धि में है। वाह, इसकी अपनी बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते तो तुम सब बच्चों को है, लेकिन वो ज्यादा जल्दी पकड़ लेता है। क्या कि घड़ी घड़ी क्या करो? घड़ी घड़ी बाप से श्रीमत लेके चलो। नहीं, घड़ी घड़ी बाप से श्रीमत लो। तो अकाल तख्त पर अभी बैठा हुआ है। अकाल तख्त उसको काल खाएगा? उसको काल नहीं खा सकता। कालों का काल है महाकाल, जिसको कोई काल न कभी खाया है न कभी खाएगा। कल्प कल्प ये सृष्टि बदलती रहेगी है। एक चतुर्युगी के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी आते ही रहेंगे कल्प कल्प। लेकिन ये तख्त खलास हो जाएगा? ये तख्त खलास नहीं होगा। अकाल तख्त नाम ही है। इसको किसने पहचाना? कौन से धर्म वाले ने पहचाना? हाँ? अरे कोई धर्म में यादगार है उसकी? है? हाँ, सिख में यादगार है। सिख धर्म में ये यादगार अभी भी है। तो अकाल तख्त बनाया हुआ है, उसको काल नहीं खा सकता। देखो बाबा ने समझाया था ना, क्या? अरे ये आत्मा ही अकाल मूर्त है। कौन सी आत्मा? जो आत्मा मुकर्रर शरीरधारी है, वो आत्मा कैसी है? इसको कोई ये शरीर को काल खाता है कि आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। तो इसके शरीर को काल खाए नहीं सकता। यह आत्मा काल मूर्त है। हाँ, एक ही है कि दो चार है? अरे एक ही है। अच्छा, उसके साथ शिव बाबा नहीं है? वो भूल गए। अरे शिव है कि नहीं साथ में? है? उसके काल को खाने न खाने की तो बात ही नहीं। उसका अपना शरीर तो है ही नहीं। सदाकाल है? सदाकाल तो अपना शरीर होता ही नहीं।
तो जो अकाल मूर्त आत्मा है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, वो कभी भी विनाश नहीं होती है। क्या विनाश नहीं होती माने? वो तो कोई आत्मा विनाश नहीं होती। आत्मा तो सभी अविनाशी है। नहीं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल कोई पार्ट बजाता है क्या? तो सदा काल पार्ट नहीं बजाएगा तो शरीर रहेगा कि मरेगा? मरेगा ना। हाँ? तो वह काल मूर्त है, विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती नहीं, सड़ती नहीं, बुझती नहीं। क्या छोटी बड़ी नहीं होती है, जैसी है वैसी ही रहती है। जो गीता में भी गाया, अणु अणियांसम, अणु से भी अनुरूप है। और आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, तो फिर क्या छोटा बड़ा होता है? शरीर छोटा बड़ा होता है। तो इसको अकाल मूर्त कहते हैं। किसको? किसको अकाल मूर्त कहते हैं? हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। सब जो भी है दुनिया में, मनुष्य मात्र इसके अलावा, उनमें जो भी आत्मा है, उन सब की आत्मा का तख्त भ्रकुटी के बीच में है। अपना अपना तख्त है कि नहीं? हाँ? तो उसको कहेंगे ना, है? उसको कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे। अकाल तख्त उसको कहेंगे, है? अकाल तख्त सबका शरीर। अरे वो शरीर तो भिन्न भिन्न होते हैं जरूर, कि एक ही जैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के। देखो, किसका अकाल तख्त स्त्री का है? शरीर स्त्री का है। किसका अकाल तख्त पुरुष का है? किसका बच्चे का है? जो बच्चा फिर बड़ा होगा, शरीर बड़ा छोटा होता है ना। तो उस दृष्टि से बच्चों को अभी देखने बाबा सिखलाते हैं। क्या? कि बच्चों को उस दृष्टि से देखो। भले ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि है, तो भी किस दृष्टि से देखो? है? आत्मा की दृष्टि से देखो। सिखलाते हैं बाबा कि जब भी कोई से बात करेंगे, हम आत्मा हैं, तो हम भाई से बात करते हैं, है? भाई को अपने बाबा का पैगाम देते हैं। कौन से बाबा को याद करो? ये बाबा को याद करो। वो बाबा कौन से? उनको याद ना करो। अरे, और जो भी शरीरधारी हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो बाबा कहे जाते हैं ना, ग्रैंडफादर। हाँ, उनको याद ना करो। इस बाप को याद करो, बेहद के बाप को, बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो ये जो आत्मा में जन्म जन्मांतर की जंक चढ़ी हुई है ना, कौन सी जंक है? कौन सी जंक? विपरीत कारों, विकारों, विपरीत कर्मों की जंक चढ़ी हुई है। विकारों की जंक कहते हैं ना। तो जंक जो है, सोने में, बाबा ने समझाया ना, सोने में, पहले सोने में काय की जंग डालते हैं? चांदी की जंग डालते हैं। या तो सोने में खराब सोना मिक्स कर देते हैं,
उसमें भी दूसरा मेटल पड़ा हुआ होगा ना, है? तो अलाय डालते हैं। अलाय माने है कुछ न कुछ कम कीमत की चीज डाल देते हैं। चांदी डालेंगे, तांबा डालेंगे, लोहा डालेंगे, तो वैल्यू कम होती जाती है। संग के रंग से क्या होता है, सोने में चांदी डाल दो तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो तुम्हारी अभी वैल्यू कम हो गई, कितने जन्मों से? है? अरे जल्दी से लिखो तो, कितने जन्मों से वैल्यू कम होने लगी? 63 जन्मों से तुम्हारी वैल्यू संग के रंग में आकर के कम हो गई। किसके संग के रंग में आकर के कम हो गई? किसके संग के रंग में आके? जल्दी लिखो। देहों के संग के रंग में, देहाभिमानियों के संग के रंग में। अच्छा, विदेशियों के संग, स्वदेशी भारतवासी आत्माएं हैं उनके संग में नहीं। बौद्धि महात्मा बुद्ध आए, वो भारत में पैदा हुए, तो यहाँ के कहे जाएंगे ना। तो उनके संग के रंग से नहीं मैली हुई, उनके संग के रंग से भी मैली हुई। माना जो भी द्वैतवादी आत्माएं आई है, एक को न मानने वाली, दूसरों को मानने वाली। अरे कौन सा संबंध ऐसा होता है जो एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता? है? पति का संबंध एक ही होता है। अच्छा, ढेर सारे पति नहीं बना लेती हैं? है? नहीं बनाती? है? अरे बनाती हैं कि नहीं? एक बीमार पड़ जाए, बेड रेस्ट में आ जाए, अरे भाई मरने वाला है और हमारी तो उम्र कम है, नई नई शादी हुई है, कन्या छोटी उम्र की आई है शादी होकर के, तो क्या सोचेगी? अरे ये तो अब मरने वाला, अब क्या करो? है? पति माने रक्षा करने वाला कोई दूसरा ढूंढोगी नहीं? है? ढूंढेगी कि नहीं? ढूंढेगी, जरूरी है। हाँ, असल भारत की होगी, है? भारत माने ज्ञान की रोशनी में लगी रहने वाली होगी, तो कभी भी छोड़ेगी नहीं। क्या ज्ञान की रोशनी? अरे भाई इस जन्म में हमको इसका संग मिला है, मिला ना, और उससे बच्चे बाल बच्चे भी पैदा हुए, तो उन बाल बच्चों की नाक नीची ना हो दुनिया के सामने, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरा करना चाहिए कि नहीं? है? नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि भारत में तो है, किसकी पूजा होती है? किसको ऊंचा मानते हैं? सती को ऊंचा मानते हैं, है? या जो जिसमें सत्य नहीं होता है, सत्य को धारण करने वाली नहीं होती है, झूठ को धारण कर लेती है, उसकी मान्यता है। व्यभिचारिणी की मान्यता नहीं है। तो वैल्यू कम होती जाती है ना। है? वैल्यू कम क्यों हो गई है? क्योंकि दूसरे किस्म के धर्म की आत्माएं हैं, द्वापर युग से, द्वैतवादी द्वापर युग से इस सृष्टि पर आने लगती हैं। उनके संग के रंग से क्या होता है? संग का रंग लगता है ना, वैल्यू कम होती जाती। कोई ऐसा है जिसको संग का रंग न लगे? ऐसा कोई नहीं। अरे है? ऐसा कोई है कि नहीं? ऐसे देखा रहा, हाँ एक है और कोई नहीं। अच्छा, वो आप समान किसी को नहीं बनाता? तो ऐसे क्यों कहते एक ही है इस संसार में? हाँ, एक है और एक को आप समान बनाता है। जिस एक को आप समान बनाता है वो भी सृष्टि में आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक भी कोई के संग के रंग में नहीं आता। सिर्फ अंतिम जन्म में लास्ट में जाकर के
क्या होता है? हाँ, गलतफहमी हो जाती है। क्या गलतफहमी हो जाती है? कि शिव बाप जो अव्यक्त है, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, वो प्रवेश करता है तो पता चलता है कब आया कब गया है? वो तो हल्की फुल्की आत्मा, कोई भूत प्रेतानी आत्मा तो है ही नहीं जिसके ऊपर पापों का बोझ चढ़ा हुआ हो, तो शरीर दबो चले जा करके, हाँ, भारी हो जाए शरीर। जैसे गुलजार दादी के शरीर भारी हो जाता है कि नहीं है? अगर 14 घंटे रात में अव्यक्त वाणी चलाई तो 14 घंटे आराम करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो शिव की आत्मा में हल्कापन होता है या भारीपन होता है? हल्कापन होता है। तो देखो, एक के अलावा, एक आत्मा को छोड़ करके, सुप्रीम सोल को छोड़ करके, सबकी आत्मा में नंबरवार दूसरे दूसरे धर्म का अलाव जल्दी पड़ता है। जिसे आप समान बनाता है उसमें संग का रंग धीमी गति से लगता है। धीरे धीरे वो आत्मा नीचे उतरती है अंतिम जन्म तक, फिर जाकर के वो पता ही नहीं लगता कि कब प्रवेश किया और कब चला गया। तो जब पता नहीं चलता है तो अपन कोई क्या समझेगा? शिवो, हमारे अंदर जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि और उतना बुद्धिमान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो अहंकार आया कि नहीं? अपन को आत्मा सो क्या समझ के बैठ गए? परमात्मा। तो देखो, आत्माएं जितनी भी हैं बाप के बच्चे, वो सब नंबरवार कम वैल्यू वाले हैं। अभी वैल्यूलेस हो गए, वैल्यूलेस एक जैसे या नंबरवार वैल्यूलेस हो गए। वैल्यूलेस हो गए तो बिल्कुल ही वैल्यूलेस। और इसको दिवाला भी कहा जाता है। क्या? जब किसी के पास धंधा दौरी करता है और बड़ा घाटा आ जाता है तो क्या करता है? दिवाला मार देता है। कुछ भी पैसा उसके पास नहीं रहा तो फिर कोई उससे दिवाला जिसने घोषित कर दिया तो उससे पैसे कोई मांगने आएगा? अरे ये तो दिवालिया हो गया, इससे पैसा मांगने से भी कोई फायदा नहीं, कोर्ट कचहरी में केस करने से भी कोई फायदा नहीं, तो दिवाला मार देता है। 25/12/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो इस भारत का भी इस समय दिवाला है क्या? ऐसे नहीं विदेशियों का ही दिवाला है, भारत का भी इस समय दिवाला है। मार दिया कि नहीं? धनवान था, बहुत ही धनवान था। एक टाइम ऐसा था इस 60 रूपी रंगमंच पर कि ये भारत सब देशों, आज की दुनिया में कितने देश हैं? ढेर सारे विदेश हैं कि नहीं? उन सब देशों के मुकाबले सबसे जास्ती धनवान कौन था? भारत सबसे जास्ती धनवान था। तो देखो कितने हीरे मोती जवाहर सोना वगैरह, अभी देखो सब खलास हो गए, दिवाला मार दिया। अभी फिर क्या करता है भारत? दूसरे देशों से कर्जा उठाता रहता है। कहां तक के विनाश हो जाएगा तो दिवाला हो गया। सबका पैसा फिर क्या होगा? जिनसे भारत लोन लेता जाता है और फिर दिवाला मार देता है तो सबका लिया हुआ पैसा देना पड़ेगा वापस। फिर भारत को कुछ भी किसी देश को वापस देना तो नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा, कैसे? 60 का ही विनाश हो जाएगा।
विदेशों का भी विनाश हो जाएगा। सब सारे जो भी महाद्वीप हैं बड़े बड़े विदेशियों के, वो सब समंदर में डूब जाएंगे कि भारत की रह जाएंगे। भारत रह जाएगा और सब खलास हो जाएगा। कितने समय तक के लिए? षष्ठी का आधा समय तक, सतयुग त्रेता 2 युगों तक कोई भी महाद्वीप, कोई भी विदेश इस षष्ठी पर बाकी नहीं रहेगा। तो देखो, जितने भी विदेशों से लोन लिया है भारत ने, वो किसी का चुकाना पड़ेगा? कोई का चुकाना नहीं, सब खलास हो जाएंगे। भारत रह जाएगा अकेला। तो देने की बात रहेगी? देने की बात ही खत्म, सब खत्म। सब देने वाले लेने वाले भी सब खत्म हो जाएंगे। ये तो समझ की बात है ना बच्चे, कि लेने वाले, लोन लेने वाले और लोन देने वाले सब खत्म हो जाएंगे, चाहे वो भारत के हो और चाहे वो विदेश के। भारत में भी लोन लेते हैं ना, दूसरी आत्माएं नहीं लेती है। सब खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा, उसको फिर किसी को देना पड़ेगा? किसी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं, क्या जिन्होंने, बाप आया हुआ है ना अविनाशी ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडार देने के लिए, तो वो जो लेने वाला है, हाँ, वो फिर आकर के अपना राज भाग लेंगे। तो बच्चों को वो ज्ञान रतन लेने का शौक होना चाहिए। नहीं तो क्या होना चाहिए? ज्ञान रतन कमाने का शौक होना चाहिए। क्या कहा? और फालतू बातों में पढ़ना जिंदगी जन्म जन्मांतर की खराब करना है। क्योंकि यहां तो कोई शास्त्र वगैरह तो नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, या जो विदेशियों ने पढ़ाई है साइंस की, वो पढ़ाई पढ़ाते हैं? वो पढ़ाई नहीं, कुछ शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ाते। ऐसी बात नहीं है। यहां तो पहले किस बात की पढ़ाई पढ़ाते हैं? पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या? आत्मा को पवित्र बनाओ, अपनी आत्मा को एक बाप सुप्रीम सोल के अलावा और किसी के संग के रंग में मत आने दो। और औरों के संग के रंग में आती रहेगी तो क्या हाल होगा? फिर खाद पड़ेगी कि नहीं? नहीं पड़ेगी? हाँ, खाद पड़ जाएगी। तो यहां तो पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ओम शांति।